आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्राकॉन्डलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होते हैं बच्चों में जो होते हैं वो होते हैं उनका सुप्राकॉन्डलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। और ये फाइनल ईयर एमबीबीएस में पूछने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, इसमें आपको ऑर्थो वाले पार्ट में ही पूछा जाता है। अब सुप्राकॉन्डलर फ्रैक्चर आपको पहले तो एनाटॉमी पता होना चाहिए कि आपको पता है ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस में भी जो अपना लोअर एंड होता है उसका वहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्डाइल होते हैं। तो कॉन्डाइल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये होता है अपना ये ह्यूमरस वाला पार्ट हो गया। ह्यूमरस के यहाँ कॉन्डाइल होते हैं, तो कॉन्डाइल के जस्ट क्या होता है, अबव होता है। इसी को अपन बोलते हैं क्या, सुप्राकॉन्डलर फ्रैक्चर। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, या तो फ्लेक्सन टाइप में हो सकता है जो कि बहुत लीस्ट कॉमन माना जाता है। 20% केसेस जो आते हैं, जैसे बच्चों का कोई फ्रैक्चर हुआ जब भी वो साइकिल से कहीं गिर गए हों या फिसल के गिरते हैं, तो मोस्ट कॉमनली ये फ्रैक्चर होता है और सबसे सीरियस इंजरी भी होती है। दैन सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है अपना क्या होता है, एक्सटेंशन टाइप। तो एक्सटेंशन टाइप सबसे मोस्ट कॉमन टाइप माना जाता है। तो ये एनाटॉमी में आपको पता होना चाहिए पहली चीज़। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएँ तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। एक तो पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीरियस फ्रैक्चर ऑफ द चिल्ड्रन। पहली चीज़ हमको ये आंसर थ्योरी में कैसे लिखना है उस बेसिस पे ये दिया गया। और एसोसिएट क्या होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, किस तरह से होता है, तो जो बच्चा है वो कैसा हो जाएगा, उसको वो हैंड आउट स्ट्रेच हैंड रहेगा, इस टाइप से वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से वो गिरेगा। जैसे यहाँ एल्बो है तो एल्बो में भी इस टाइप से गिरेगा, तो एल्बो उसकी एक्सटेंशन में चली जाएगी। तो ये अगर हम देखें, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फ्रैक्चर ऑफ द चिल्ड्रन एंड एसोसिएट द कॉम्प्लिकेशन। मैकेनिज्म हमको लिखना पड़ेगी, शॉर्ट में लिख देंगे कि फ्रैक्चर अकर्ड बाय फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, पहली चीज़। फिर हमको इस टाइप से एक्सप्लेन करना है कि हाँ क्या क्या हुआ। तो पहली चीज़ तो क्या आउट स्ट्रेच हैंड हुआ, देन हैंड स्ट्राइक करेगा कहाँ पे, ग्राउंड पे। उसने ग्राउंड पे जैसे स्ट्राइक किया तो आपकी जो एल्बो है, जो एल्बो थी वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन में चली जाएगी। और कैसा एक्सटेंशन हो जाता है, एक तरह से हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हुआ आपके ह्यूमरस का, वो भी कॉन्डाइल के ऊपर। अब पैथोएनाटॉमी क्या होती है कि भाई जो फ्रैक्चर लाइन वो कहाँ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्चर लाइन ट्रांसवर्सली क्या हो जाती है, थ्रू डिस्टल मेटाफाइसिस एंड जस्ट अबव द कॉन्डाइल। कॉन्डाइल की जस्ट अबव जाती है, वो ट्रांसवर्स जाती है आपके, ठीक है, इस टाइप से। अब हमने कहा टाइप दो होते हैं इसके, एक्सटेंशन टाइप रहता है, फ्लेक्सन टाइप रहता है। ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, जो डिस्टल जो दूर वाला फ्रेगमेंट है जो टूटा है वो किस तरफ गया है, उसका फ्लेक्सन हुआ है कि उस बेसिस पे हम बता दें कि एक्सटेंशन टाइप फ्लेक्सन टाइप है, डिसलोकेशन उसका कैसा हुआ है। फिर इन दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि हाँ एक्सटेंशन टाइप है तो उसमें डिस्टल फ्रेगमेंट आपका एक्सटेंडेड हुआ होगा, और वो भी किसी ना किसी के हम क्या होते हैं, एक रिलेशन लेते हैं कि हाँ किसके रेफरेंस में हुआ है। देन सेकंड होता है अपना फ्लेक्सन टाइप, जो कि 20% केसेस होते हैं इसके, ठीक है। अब इसके बाद अपना आता है कि डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, हाँ कि डिस्प्लेसमेंट किस किस टाइप का हो जाता है। एपी व्यू दो व्यू निकालते हैं जब भी हम करते हैं, जब भी फ्रैक्चर होता है ऑर्थो पे कोई आया है तो हम उसके दो व्यू निकालते हैं। एक तो एपी व्यू में देखते हैं हम एक्सरे, और एक देखते हैं उसका लेटरल व्यू में। तो एपी व्यू में कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रॉक्सिमली हो सकता है, लेटरल हो सकता है, मीडियल हो सकता है। और लेटरल में आपका कहाँ कहाँ उसकी शिफ्ट हो सकती है, डॉर्सल शिफ्ट हो सकता है, डॉर्सल टिल्ट हो सकता है वो, और प्रॉक्सिमली हो सकता है। अब आप उसको डायग्नोस कैसे करोगे, आप कैसे पहचानोगे कि हाँ सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर है। तो पहली तो हमें ये है कि वो बच्चा कंप्लेन क्या कर गया है, उसके पेरेंट्स आएंगे कि बच्चा क्या है, वो बताएं कि उसकी हिस्ट्री है किसकी, कि वो गिरा है, और साथ में पेन हो रहा है उस पार्ट में, स्वेलिंग हो रही है, डेफॉर्मिटी भी हो गई, मतलब वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा स्ट्रक्चरली, डेफॉर्मिटी, और वो मूव नहीं कर पा रहा उस जो एल्बो वाला पार्ट है। तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं एक तो बच्चों में होता है, हम रिलेट कर लेंगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। दूसरा, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो क्या क्या साइन मिलेंगे हमको, ये तो कहीं ना कहीं हमने सिम्टम बता दिया कि भाई पेन दिख रहा है उसको और स्वेलिंग वगैरह। साइन में इफ प्रेजेंटेड अर्ली, यदि वो अर्ली बहुत जल्दी आया, अभी जैसे उसका फ्रैक्चर हुआ तो ना तो उसको पेरेंट लेके आए, तो क्या हो जाएगा, अनयूजुअल पोस्ट प्रोमिनेंस, आपको क्या हो जाएगा, एल्बो के पीछे आपको एक प्रोमिनेंस दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ तो हड्डी आपको वो बोन वाला पार्ट ऊपर की तरफ प्रोमिनेंट कर जाएगा। तो जो उसको बोलते हैं टिप ऑफ द ओलेक्रेनन। तो कहाँ पर दिखेगा आपको, टिप ऑफ द ओलेक्रोनन पे। और यदि लेट प्रेजेंटेशन हुई है तो पूरे पार्ट में क्या हो जाए, बहुत देर में आए हैं भाई, फ्रैक्चर आज हुआ कल, तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग फैल जाएगी। अभी तो क्या होती, स्वेलिंग नहीं हुई थी, अभी तो सिर्फ आपको क्या हुआ, उस वाले पार्ट पे जहाँ पर पीछे जो फ्रैक्चर हुआ तो आपको टिप ऑफ ओलेक्रोनन पे क्या हो जाएगा, एक प्रोमिनेंस दिखेगा। लेकिन अगर लेट हुआ पेशेंट या जो बच्चा है तो उसको आपको पूरे पार्ट में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग मिलेगी। पॉसिबिलिटी या ब्लड सप्लाई हो सकता है कि ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो जाए उस वाले पार्ट की, क्योंकि जो डिस्टल सेगमेंट होता है वो कहीं ना कहीं जो आर्टरी होती है वहाँ जो नर्व होती हैं, नर्व कौन सी हो सकती हैं, रेडियल अल्नर दोनों हो सकती हैं।
तो उन दोनों को क्या कर सकता है कि आपको ब्रेक कर सकता है। जैसे आर्टरी कौन सी होती है मेनली, तो वो होती है ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी होती है, ठीक है। तो ये मैंने कहा था ना कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ। दूसरा आता है कि आप ट्रीटमेंट क्या दोगे इसमें, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रीटमेंट वाला पोर्शन। तो जब भी सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर है तो हमने कहा कि रेडियल या आपकी अल्नर, एक तो नर्व भी हो सकती हैं, दूसरा आपकी आर्टरी। तो आपको सबसे पहले तो आपको पल्स चेक करना है। जो बच्चा आया है जो फ्रैक्चर के साथ, पल्स चेक करो। यदि पल्स उसकी प्रेजेंट है तो फिर आपको देखना है कि फ्रैक्चर डिस्प्लेस है कि अनडिस्प्लेस है, मतलब फ्रैक्चर उसी डिस्प्लेस हो गया अपनी साइड से जो बोन वाला पार्ट है, या फिर अनडिस्प्लेस है। यदि वो डिस्प्लेस हुआ है तो आपको फिर पहले तो कोशिश करनी है कि भाई आप क्लोज रिडक्शन कर सको, ऑपरेटिव वाला पार्ट ना करो, तो क्लोजली रिडक्शन करो आप, ठीक है। और आप परक्यूटिनियसली क्या कर सकते हो, के वायर द्वारा उसको फिक्स कर दे। के वायर होता है जो उसको फिक्स कर देता है बोनी पार्ट को। और किसके द्वारा, किसके थ्रू करेंगे, तो कोई ना कोई होगा भाई अंडर इमेज इंटेंसीफायर। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरे द्वारा चेक करेंगे 1 हफ्ते बाद। ये सारा प्रोसीजर किया उसके 1 हफ्ते बाद फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ स्टेबिलिटी है, तो हम फिर पीओपी का सपोर्ट दे देंगे 3 हफ्ते के लिए। दैन उसके बाद हम उसको क्या कराएंगे, मोबिलाइज करवाएंगे। दूसरा केस बनता है कि हमने क्लोज रिडक्शन किया, पर हमने क्या किया, बच्चे को वो कोऑपरेटिव नहीं है, हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया। और दूसरी चीज़ हमारे पास इमेज इंटेंसीफायर भी नहीं है, तो हमने फिर हमें जनरल एनेस्थीसिया ही देना पड़ेगा उसको। फिर हम एक्सरे देखेंगे कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। यदि एक्सेप्टेबल है तो हम चेक करवाएंगे वही 7 डेज़ बाद। देन उसके बाद अगर रिडक्शन मेंटेन है तो हम पीओपी लगा देंगे 3 हफ्ते के लिए, और फिर मोबिलाइज करवाएंगे। यदि जो रिडक्शन था वो स्लिप हो गया है तो फिर आपको ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा, और फिर आपको के वायर फिक्सेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोबिलाइजेशन कब करवाना है, लगभग 3 हफ्ते बाद। दूसरा अपना आता है कि फ्रैक्चर आपका अनडिस्प्लेस है, आपने देख लिया अनडिस्प्लेस, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा आप पीओपी का स्लैब लगा दो 3 हफ्ते के लिए, उसके बाद आप मोबिलाइजेशन करवा दो। तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पोर्शन हो जाता है इसका।